तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में अफारा रोग की समस्या और उसका समाधान। रजनीगंधा फूल की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। अपने प्रदेश के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय और भैंसों का पालन करके अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें आने वाले रोगों की सही पहचान और उपचार के अभाव से दुधारू पशुओं की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पशुपालन व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप पशुओं में आने वाले अफारा रोग की समस्या का समाधान कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। आज मैं आपसे वर्षा ऋतु में होने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में चर्चा करूंगा। इसको हम कहते हैं आफरा। आफरा को हम साइंटिफिक भाषा में ब्लोट भी कहते हैं। तो पशुपालक भाई इस बीमारी से भली भांति परिचित है। ये अत्यंत ही जानलेवा बीमारी है। कई बार पेट में इतनी ज़्यादा गैस भर जाती है जिससे कि पशु की जो है तुरंत जो है सांस रुकने से मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जांच, इसका रोकथाम, इसका कारण, ये संपूर्ण चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। ठीक इसके विपरीत बरसात के दिनों में जल भराव के कारण चारा कई प्रकार से दूषित होता है। जैसे बरसात में हरा चारा परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। तो जो भी पशुपालक भाई के पशु जो होते हैं, अगर आप उनमें अत्यधिक चारा पानी कुछ कर रहे हैं, खासतौर पे हरा चारा अत्यधिक खिलाते हैं, तो पेट के अंदर क्या होता है, गैस बनने लगती है। और ये गैस जो है पेट के अंदर जो है इकट्ठा हो जाती है चैम्बर में, और यह गैस जो है वो निकलती नहीं है मुंह के माध्यम से, जिसकी वजह से जो है वो जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम से जो है प्रेशर पड़ता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो श्वसन तंत्र की जो प्रणाली है वो प्रभावित होती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा क्या होता है कि जो गैस निकलने की नॉर्मल प्रक्रिया है वो डायफ्राम दबने के कारण हो नहीं पाती, यानी इरेक्टेशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना रुक जाता है। तो दो चीज़ें एक साथ हो रही, जिसकी वजह से पशु अत्यंत जो है व्याकुलता महसूस करता है। पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है। पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। पेट में अधिक गैस बनने लगती है, या इसके विपरीत पशु को गोबर नहीं हो पाता और कभी कभी तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। अब इसमें त्वरित उपचार करने की आवश्यकता है। इसमें पशुपालक को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो क्या पशुपालक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करें, तो लगभग 500 ग्राम तेल, 500 ग्राम तेल में लगभग आप 15 ग्राम तारते, इस रेशो का ध्यान रखें आप। इसके अतिरिक्त खाने का सोडा लगभग 50 ग्राम। घरों में हींग मौजूद होती है, थोड़ा सा हींग आप एक चुटकी डाल दीजिए, अजवाइन वगैरह। इन सबको आप क्या करें, एक में मिला लें और अच्छी तरह पहले फेंटें।
मिक्सचर हो जाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता आप जो है मुख द्वार से इसको आप पिला दें। इससे क्या होगा कि जो पेट में गैस बनी है, गैस से पशु को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। कई बार इसी से ही पशु जो है ठीक हो जाते हैं। अगर इस स्थिति में भी जो है पशु ठीक नहीं हो रहा है, तब जो है उसको उपचार की आवश्यकता है। पशु चिकित्सक को आप तत्काल उपचार हेतु बुलाएं। जो भी पशु चिकित्सक आपके यहाँ उपचार के लिए आएंगे तो उसमें कुछ दर्द निवारक इंजेक्शन होते हैं और कुछ और दवाएं होती हैं, वो उनको लगाएंगे और उपचार हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक दवा और आती है बाजार में, तो एंटी ब्लॉट लिक्विड। आप कहेंगे कि पेट फूल गया है, एंटी ब्लॉट लिक्विड की लगभग 200 ग्राम मात्रा आपको तुरंत पिलानी है। ये आप पिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सक एक स्टेप और ले सकते हैं। अगर हमारे कई पशु चिकित्सक भाई भी देख रहे हैं और नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो पेट होता है अगर अत्यधिक फूला हुआ है और जो है स्थिति गंभीर है, तो वो सीधे सीधे जो है बाएं हाथ की तरफ जो पेट का हिस्सा होता है, इसको ऊपर की तरफ से एक फ्रेश जो है 18 गॉज या 16 गॉज की नीडल से पंचर भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रोकेराइजेशन। हालांकि इसमें हम नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नीडल को आप वहाँ पर पेनिट्रेट कर दें। ध्यान रखें पशुपालक भाई इस चीज़ का प्रयास ना करें। मैं ये बात पशु चिकित्सकों के लिए कह रहा हूँ। इससे बहुत हद तक जो है गैस निकल आएगी। लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है कि गैस नहीं निकलेगी, यानी अगर झाग युक्त उसमें अगर ब्लॉट है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। झाग युक्त ब्लॉट के अंदर आप गैस नहीं निकाल पाएंगे, उसमें आपको ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। ये बीमारी हो ही ना, तो मैं पशुपालक भाइयों से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि जब भी आप हरा चारा दे रहे हैं, विशेष तौर पे वर्षा ऋतु में, तो उस दौरान उसमें हरे चारे में आप पर्याप्त मात्रा में भूसे को अवश्य मिलाएं। रिक्वायरमेंट की बात करें कि उसको कितना आप हरा दे सकते हैं, तो आप लगभग 15 से 20 किलो, अगर वो 5 लीटर के करीब दूध देती है और मीडियम साइज़ की गाय है, तो 15 से 20 किलो हरा उसके लिए पर्याप्त है। अब 15 से 20 किलो अगर आप हरा दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम आप 5 से 6 किलो सूखा भूसा उसमें आप अवश्य डालें। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है उसमें नमी है, वो सूखे चारे की मदद से जो है बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, जिससे कि जो है अत्यधिक मात्रा में गैस नहीं बनेगी और पशु में ब्लॉट नहीं होगा। पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दवा दें। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पिलाएं। तो इस चीज का पशुपालक भाई ध्यान दें और वर्षा ऋतु में खिलाने के पूर्व इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस रोग को आप सफलतापूर्वक निस्तारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हमारे जीवन में फूलों का एक खास महत्व है। फूलों को प्यार, स्नेह और आस्था का प्रतीक माना जाता है। वैसे हर एक फूल की अपनी खास पहचान होती है और इन्हीं फूलों में से एक है रजनीगंधा फूल, जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये फूल कई दिनों तक ताजा रह सकता है और इसलिए रजनीगंधा फूल की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा भी होता है। तो आप फूलों के अच्छे उत्पादन के लिए इस फसल में कौन कौन सी कार्य को करें, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर संचिता घोष से। किसान भाइयों, ये रजनीगंधा एक व्यावसायिक पुष्प है।
इसको लगा के आप अच्छे आमदनी ले सकते हैं। अभी जो किसान भाई ये रजनीगंधा अपने खेत में लगा रखे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो अच्छे से निकाई गुड़ाई करें, क्योंकि निकाई गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो भी आप सिंचाई देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाता है पौधा के पास। जो भी आप उर्वरक देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ जितना भी आपके खेत में खरपतवार होता है वो बहुत अच्छे से नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो खरपतवार में अंदर में छुपा रहता है और रात को और दिन में निकाल करके नुकसान पहुँचाता है फसल पे। इसलिए किसान भाइयों, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण करें, साथ ही साथ निकाई गुड़ाई कीजिए। खरपतवार वो पौधा है जो कि फसल के बढ़वार से प्रतिस्पर्धा करता है, जिस कारण फसल के उत्पादन में कमी आती है। फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 3 से 4 बार हाथों से गुड़ाई करें। फसल के विकास के समय नाइट्रोजन 296 किलोग्राम यानी कि यूरिया 640 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से 1 महीना पहले डालें और बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 1 महीने के फासले पर यानी कि अगस्त महीने तक डालें। खाद डालने के बाद फसल में सिंचाई अवश्य रूप से करें। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही अहम भूमिका रखता है जो कि सिंचाई। अभी के समय में क्योंकि अभी बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप एक हफ्ते का अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि इसमें फूल का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहता है। और अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो मौसम अनुकूल आप लोग सिंचाई कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें रजनीगंधा में अगर कोई कीट का समस्या आता है तो उसमें आप लोग नीम तेल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। 5 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने से इसमें फफूंद रोग लग जाता है। इसके बचाव के लिए ब्रासिकाल दवा का छिड़काव करें। इसके पौधों पर कभी कभी बोट्रिटिस स्पॉट और ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों पर हानि पहुंचाता है। थ्रिप्स कीट फूल की डंठल, पत्तों और फूलों को खाकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियन 0.1% 3 मिको प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी रजनीगंधा का पौधा लगा रखे है वो अपने मेड़ पे ज़रूर गेंदा फूल की रोपनी करें, क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि 1-2-3 साल के बाद रजनीगंधा के जो जड़ है उसमें गांठें बन जाते हैं। तो ये जो गेंदा की पौधा है, ये जो निमाटोड्स, ये गांठ क्यों बनता है? क्योंकि निमाटोड्स के लिए। तो ये निमाटोड्स को दूर भगाता है, क्योंकि ये रिपेलेंट की तरह काम करता है। इसलिए अपने मेड़ पे 4 से 5 पंक्ति जो है गेंदा की रोपनी करें, क्योंकि गेंदा की फूल से आपका अधिक आय भी आ सकता है। साथ ही साथ आपका जो निमाटोड का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूँगी कि आप लोग जो सड़ी गोबर की खाद है या फिर केचुआ की जो खाद है वो अपने खेत पे ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे पुष्प का जो है जो गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छा से मेंटेन रहता है। और ये बोलना चाहूँगी कि जब तुड़ाई का टाइम आएगा तो आप डंठल भी काट सकते हैं, और डंठल काटने के बाद वो बाज़ार में सीधे डंठल भी बेच सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर जयमाला बनाना है, लड़ी बनाना है या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम जो है वो बनाना है, तो आप उसका जो इकाई जो पुष्प है वो डंठल से निकाल लीजिए और अपने अनुसार लड़ी बना करके भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके पौधों पर लगभग 4 से 5 महीनों के अंतराल पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके फूल की माला और गजरा बनाने के लिए तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय तोड़ें। अगर आप इसके फूलों को दूर बाजार या अन्य स्थान पर भेजते हैं तो आप इसके लिए सबसे नीचे के फूलों को खिलने से पहले ही काट लें। स्पाइन की लंबाई अधिक होने पर बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए जमीन के नजदीक वाले फूलों को डंठल के साथ काटें। काटने के बाद पानी की भरी बाल्टी में इसे डाल दें। ये रजनीगंधा का जो डंठल है, ये डंठल अगर बाज़ार में बेच रहे तो ये 10 से 12 दिन बहुत आराम से रह जाता है। इसको पानी में इसको डंठल का नीचे भाग जो है वो थोड़ा सा तिरछा काट के और पानी में थोड़ा सा हल्का चीनी मिला करके अगर रखते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लड़ी बनाते हैं वो आपको क्योंकि वो पेरिशेबल है, इसलिए जल्दी उसको जयमाला हो, लड़ी हो
या फिर उन अन्य डेकोरेटिव आइटम जो है बना करके वो 4 से 5 दिनों में आप लोग को बेचना है। जबकि डंठल पुष्प जो है वो काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छा से अगर पानी में आप लोग रखते हैं तो वो उसका गुणवत्ता मेंटेन रहता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों के दौरान मध्यम वर्षा होने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने और रात का न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों, दलहनी फसलों और तिलहनी फसलों में जल भराव की समस्या हो सकती है। अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई कटी हुई उड़द की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसान भाई खड़ी फसलों और सब्जियों में सफेद मक्खियों और रस चूसने वाले कीटों को ध्यान में रखते हुए सभी फसलों की नियमित रूप से निगरानी करने का कार्य करते रहें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल कीड़ा का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए किसान भाई क्विनाल्फास 25 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और छिड़काव के 7 दिन बाद तक सब्जियों की तुड़ाई न करें। वर्तमान मौसम में बैंगन की फसल में फल और तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए क्विनाल्फास 25 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्षा से प्राप्त नमी को ध्यान में रखते हुए गेंदे के फूल की उन्नतशील प्रमाणित बीजों जैसे पूसा नारंगी, पूसा बसंती इत्यादि की नर्सरी तैयार करें। यदि पशुओं में विशेषकर गायों में ढीलेदार गांठदार त्वचा रोग के लक्षण दिखाई दे तो नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिन की धूप की अवधि में गिरावट को ध्यान में रखते हुए किसान भाई मुर्गी घरों में रात के समय 5 से 6 बजे बल्ब से रोशनी प्रदान करें और वातावरण में हो रही नमी वृद्धि से मुर्गी घरों में नमी की वृद्धि को रोकने के लिए चूने और लकड़ी के बुरादा का फर्श पर भुरकाव करें। किसान भाई भेड़ बकरियों को भीगने से बचाएं, अन्यथा उन्हें दस्त, निमोनिया की शिकायत हो सकती है। पशुओं को हरा चारा और सूखा चारा के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। तालाबों या अन्य स्थानों के रुके हुए पानी को न पिलाएं, जिससे पशुओं को लिवर फ्लू होने का खतरा बना रहता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नया गांव, जिला मुरैना के कृषक श्याम कुमार ने। ये मधुमक्खी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो श्याम कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो मधुमक्खी पालन आज के संदर्भ में
एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है, किसान के लिए भी है और रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए भी है। और इसकी जो सबसे अहम भूमिका है मधुमक्खियों की व अन्य कीट परागणकर्ताओं की, उसको देखते हुए आज इस व्यवसाय की न केवल प्रदेश में लेकिन हमारे देश में जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है तो मधुमक्खी पालन भी उभर करके आ रहा है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों की उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनके शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। तो जब मौन पालन की बात आती है तो सबसे पहले तो ये है कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जिनके साथ हम मौन पालन कर सकते हैं। तो जो मधुमक्खियों की प्रजाति हैं उनमें से एक हमारी इटालियन, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, वह एक देसी प्रजाति जो हमारे घर घर में पाई जाती है उसको हम एपिस सिराना के नाम से जानते हैं। तो जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो हम इन दोनों में से किसी भी मधुमक्खी के साथ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इटालियन मधुमक्खी है उसके साथ कमर्शियल बी कीपिंग जो है वो ज़्यादा संभव भी है और प्रचलित भी है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी अगर हम भुवनेश्वर वाली बात करें या और भी हमारे जो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो मधुमक्खी पालन है वो देसी प्रजाति के साथ प्रचलित है और बहुत सारे जो बी कीपर हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जैसी उत्पादन प्राप्त होते हैं जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। हमारा जो ये मधुमक्खी पालन है इससे हमें कई प्रकार के फायदे हो जाते हैं। एक तो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जिससे जो मधुमक्खी को पाल रहे हैं उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ ही जहां उन्होंने मधुमक्खियां अपनी रखी हैं तो उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में वो विभिन्न प्रकार के फसलों में परागण करती हैं जिससे हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही साथ जो वनस्पति है जिस पे वो मधुमक्खियां घूम रही हैं वहाँ भी वो परागण करके उनका बीज व उनका संवर्धन में सहायक सिद्ध होती हैं। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर भी अपना सकते हैं, मध्यम स्तर पर भी अपना सकते हैं और कमर्शियल लेवल पे भी अपना सकते हैं जिससे पूरे के पूरे परिवार का खर्चा मौन पालन से ही चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण जो हमें कुशलतापूर्वक मौन वंशों के प्रबंधन के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में, उनके स्थानांतरण के बारे में इत्यादि इत्यादि जो भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हमारा जो कौशल विकास कहते हैं मधुमक्खी पालन में वो हो जाए। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो हैं हमारी संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण देती हैं। तो उस तरह का एक प्रशिक्षण करके फिर हम छोटे स्तर पर मौन पालन का आरंभ कर सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।